नमस्कार दोस्तों, आज है 2 सितंबर, दिन है बुधवार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रॉयल एमपी में, जहां पर आप सुनते हैं मध्य प्रदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों को उनके नुकसान का सर्वे कर उचित राशि शीघ्र दिलाई जाएगी। जेईई परीक्षा शुरू, प्रदेश से शामिल हो रहे 47,000 से ज़्यादा छात्र। कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,000 से अधिक, अब तक 49,000 से ज़्यादा लोग हुए स्वस्थ। और अनंत चतुर्दशी पर कल घर घर में हुआ भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन। खबरों पे चलते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देवास और सीहोर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों की स्थिति का जायजा लिया। देवास से संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जिले के नेमावार के प्रभावित इलाके में पीड़ितों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ से नुकसान तो हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ सहित कई लोगों ने इस आपदा में जनहानि नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों को उनके मकान, खेत और फसलों के नुकसान का सर्वे कर उचित राशि शीघ्र दिलवाई जाएगी। श्री चौहान ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेमाबार में फ्लाई ओवरब्रिज के निर्माण की घोषणा भी की। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न से अलंकृत प्रणब मुखर्जी की कल नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। श्री मुखर्जी का पार्थिव शरीर कल सुबह राष्ट्रपति राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर श्रद्धांजलि देने के लिए लाया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा तीनों सेनाओं के प्रमुख और कई गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। देश में कोविड-19 के रोगियों के स्वस्थ होने की दर में और सुधार होने से यह 76.94% हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग 65,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक लगभग 28,40,000 लोग ठीक हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों में से केवल 21.29% रोगी ही संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की संख्या अगस्त के आखिरी सप्ताह में जुलाई के पहले सप्ताह के मुकाबले 4 गुना अधिक हो गई है। प्रभावी तरीके से नमूनों की जांच और रोगियों के संपर्कों का पता लगाने तथा उपचार करने से बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ हुए हैं और मरने वालों की संख्या भी कम हुई है। इस समय देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.7% है। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई पूरी तैयारी के साथ कल शुरू हो गई। लगभग 660 केंद्रों पर 6 सितंबर तक आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए लगभग 9,58,000 उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। कोविड महामारी के दौरान आयोजित होने वाली यह पहली परीक्षा है जिसमें लगभग 10 लाख छात्रों के लिए 600 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में 11 जिलों में 26 परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग सहित स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखा गया। राजधानी भोपाल में इस परीक्षा के लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। प्रशासन द्वारा विद्यार्थियों को सेंटर तक पहुंचाने के लिए परिवहन की सुविधा भी दी गई है। परीक्षा में प्रदेश से लगभग 47,000 से अधिक छात्रों ने अपना पंजीयन कराया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 65,000 से अधिक हो गई। वहीं 49,000 से ज़्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब राज्य में 13,000 से अधिक संक्रमितों की सक्रिय मामले हैं। राजधानी भोपाल में कल 199 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,000 के करीब पहुंच गई। वहीं इंदौर में कल 258 नए मरीज मिलने से संक्रमितों की संख्या 13,500 के करीब हो गई
हालांकि इनमें से 9,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उज्जैन में 15, अशोकनगर में 16, बैतूल में 42 और खंडवा में 14 नए मामले सामने आए। महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर की बेहतरी के उद्देश्य से कल से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हो गई। पोषण माह 2020 दो मुख्य उद्देश्यों पर आधारित है। पहला, अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा, किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान। प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब है कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण अभियान का प्रारंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और भागीदारी से कुपोषण मिटाना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में दिव्यांग लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई द्वारा जारी आदेश के मुताबिक इस अधिनियम में प्राप्त सुविधाओं में वंचित रह गए दिव्यांगजन हितग्राहियों को 15 सितंबर तक विशेष अभियान चलाकर योजना का लाभ दिया जाएगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य के स्पर्श पोर्टल में 6,63,000 से अधिक दिव्यांगजन दर्ज हैं, जिनमें से 5,23,000 से अधिक दिव्यांगजनों को योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण के चलते आगामी आदेश तक दिव्यांग शिक्षकों को विद्यालय में आने की छूट प्रदान की है। उमरिया जिले के बैगा एवं कोल जनजाति की लोक कथाओं और लोक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अभिनव प्रयास परिपाटी के तहत लेखन प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कल अनंत चतुर्दशी का पर्व उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर घर घर विराजे गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। राज्य सरकार ने भगवान गणेश की मूर्तियों को इकट्ठा करने के लिए वार्ड स्तर पर केंद्र बनाए थे। उमरिया जिले से संवाददाता ने बताया कि गणेश विसर्जन का कार्य नगर पालिका के द्वारा संग्रहित कर तैयार किए गए कुंड में पूरी विधि विधान से किया गया। अशोकनगर, टीकमगढ़ सहित कई अन्य जिलों में भी अनंत चतुर्दशी पर्व उत्साह से मनाए जाने के समाचार मिले हैं। राजधानी भोपाल में भी लोगों द्वारा अपने अपने घरों में ही विसर्जन किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की कि वे गमलों में या घर के समीप ही मूर्तियों का विसर्जन करें। गौरतलब है कि कोरोना के चलते मूर्ति विसर्जन के चल समारोह पर रोक है। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और होशंगाबाद संभागों में बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद और रीवा संभागों के कुछ जिलों तथा उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट जिलों में बारिश की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बाढ़ प्रभावित लोगों को उनके नुकसान का सर्वे कर उचित राशि शीघ्र दिलाई जाएगी। जेईई परीक्षा शुरू, प्रदेश से शामिल हो रहे 47,000 से ज़्यादा छात्र। कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,000 से अधिक, अब तक 49,000 से ज़्यादा हुए स्वस्थ। और अनंत चतुर्दशी पर कल घर घर में हुआ भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन। तो आज के समाचारों में इतना ही, कल मिलते हैं, धन्यवाद।